बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असलबाद से मैं इकबाल इंजो। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब ने बलोच सदनौती में सैयद अली गिलानी के नाम पर जलसे से ख़िताब करते हुए जो कहा वो सुनने के बाद चंद सवालात ज़हन में आए। पहले आप ख़िताब का वो पहला हिस्सा सुनिए, उसके बाद सवालात हैं। जो है वो चलाई, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन उस तारीख से कबल ये खाकसार और इसकी पूरी हुकूमत इस्लामाबाद में हर जिम्मेदार तक ये बात पहुंचा चुकी थी और वहां फैसले करीब थे कि हुकूमत बदल गई, इंतखाबात आ गए, नई हुकूमत आ गई, लेकिन फिर भी जो मुतालबा आपके इस वज़ीर-ए-आज़म ने किया उसी को आगे बढ़ाते हुए अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा भी उसमें शामिल हुआ। आप तमाम को हुकूमत पाकिस्तान ने सस्ती बिजली और सस्ता आटा फराहम कर दिया। अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान ने जानें देकर, कुर्बानी देकर, गोलियां खाकर अपना हक लिया। चौधरी साहब, ये क्रेडिट आप ले लें, मगर झूठ ना बोलें कि आप बात कर चुके थे और मंजूरी होने वाली थी। इसमें चंद सवाल। पहला सवाल ये है कि अगर आपकी बात मान ली जाए, आप बात कर चुके थे, मंजूरी होने वाली थी, तो पहला सवाल ये है कि ये तहरीक खून खराबे वाली क्यों हुई? फिर ये बताएं कि आम बच्चों को गोलियां क्यों मारी गई? एफसी और रेंजर्स को क्यों बुलाया गया? अगर ये आप बात कर ही चुके थे तो हेलीकॉप्टर से निगरानी क्यों की जा रही थी इस अवामी एक्शन कमेटी के इस एहतजाज के अंदर लोगों की? फिर अगर ये बात आप कर चुके थे तो वो जो जाली नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के ऊपर सर्कुलेट हुआ, फैलाया गया कि जी बात मान ली गई है, कोहाले से आप वापस हो जाएं, वो जाली नोटिफिकेशन क्यों भेजा गया? आपने कहा था कि फेसबुक पर तहरीकें नहीं चलती, हिम्मत है तो पुल बंद करके दिखाओ। ये फिर आपने क्यों कहा था? आप बात कर चुके थे तो आप सब भागकर पिंडी क्यों गए थे? आपने इस तहरीक को अवामी एक्शन कमेटी वालों को गैर मुल्की एजेंडे का नाम क्यों दिया? इंडिया के साथ क्यों मिलाया जब आप ये बात कर चुके थे? आपने बात की हुई थी तो अपनी अवाम के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? इन्हें इल्ज़ामात क्यों दिए? आगे चलते हैं। अब ये सहूलत तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों पाकिस्तान के चारों सूबों के शहरियों को मुयस्सर नहीं है। मकबूजा कश्मीर के किसी एक शहरी को भी 3 रुपए बिजली की सहूलत मुयस्सर नहीं है। जो शहरी आजादियां, जो जमहूरी आजादियां, जो निजाम हुकूमत आपको मुयस्सर है, इसका तो ख्वाब भी मकबूजा कश्मीर के शहरी नहीं देख पा रहे। चौधरी साहब, आपने कहा कि ये सहूलत हुकूमत पाकिस्तान ने आपको दी और पाकिस्तान में चारों सूबों को ये सहूलत मुयस्सर नहीं। पहला सवाल, ये सहूलत पाकिस्तान ने कहाँ से दी? सिंध से दी, पंजाब से दी, बलूचिस्तान से दी, KPK से दी? ये सहूलत पाकिस्तान ने कश्मीरियों पे जो आसान किया 3 रुपए यूनिट वाला, ये कहाँ से आया? आटे की सब्सिडी की भी बात कर लें, कहाँ से आया? जी चौधरी साहब, आपने कहा मकबूजा कश्मीर में किसी को 3 रुपए यूनिट नहीं मिलती। जो शहरी आज़ादियाँ, जमहूरी आज़ादियाँ आपको हासिल हैं, यानी इस कश्मीर के लोगों को, वो मकबूजा कश्मीर को नहीं है। तो चौधरी साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को आटा, चीनी, चावल, दाल, बिजली के बिल, बिजली की यूनिट्स, पेट्रोल किस कीमत पे मिलता है? क्या आपको पता है? नहीं पता तो देख लें, पूछ लें कि वहाँ पर कश्मीरियों को किस तरह से खाने पीने की सहूलतों की चीज़ें जो है वो कितनी सस्ती मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू आज़ाद कश्मीर। इसी से बात करते हैं, आगे चलते हैं कि तालीम, सेहत, रोज़गार, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, सड़कें कंपेयर कर लें उस कश्मीर की
और इस कश्मीर की। देख लें कितना फ़र्क है और किसको क्या मिल रहा है। कितना फ़र्क है इसका अशरे अशीर भी यहाँ नहीं है। क्या आवाम को झूठ बोलकर आप बेवकूफ़ बना सकते हैं? नंबर 2, मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान का नारा लगाने वाले और ख़ुद मुख्तारी का नारा लगाने वाले, इन दोनों को कानूनी और आईनी तौर पर इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है मकबूजा कश्मीर में। और क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर ख़ुद मुख्तारी का नारा लगाने वालों को इलेक्शन लड़ने का हक दिया आपने? देख लेना, पढ़ लेना अपने कानून को। वहाँ पर यानी मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, हिंदुस्तान और मोदी को मुर्दाबाद कहा जाता है। वहाँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का भी नारा लगता है, कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तार का भी नारा लगता है। वहाँ सरेआम मोदी को, हिंदुस्तान को गालियाँ भी दी जाती हैं। क्या ये आज़ादी यहाँ पे हासिल है? क्या यहाँ कोई शख्स ये कह सकता है कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान? तो बस इस्तग़फ़ार। क्या यहाँ पर जो कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तार का नारा लगाते हैं वो अपनी आज़ादी या अपनी मुहिम चला सकते हैं? जवाब दीजिएगा। आगे चलते हैं। अली गिलानी क्या नारा दिया उसने पूरी जिंदगी, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। आपने कहा सैयद अली गिलानी की जदोजहद और नारे को सराहते हैं, और उनकी जो जदोजहद थी, उनके नारे थे, उनकी बातें थी, उस पर आपने बात की, मान लेते हैं। सैयद अली गिलानी की जदोजहद अपनी जगह पे एक तारीख़ी जदोजहद है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चौधरी साहब, क्या यासीन मलिक की जदोजहद नहीं थी या नहीं है? क्या मकबूल भट्ट की जदोजहद नहीं थी? क्या अमानुल्लाह की जदोजहद नहीं थी? क्या इनके नारे जो कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तार, इसकी कोई हैसियत नहीं? क्या कश्मीर की खुद इरादी, हक़ खुद इरादियत के और कश्मीरी अपनी आज़ादी की जदोजहद पे जो कुर्बानियाँ दी गईं, इसकी कोई कीमत नहीं है? आगे चलते हैं। जो चीज अपने लिए कभी जिंदगी में हलाल नहीं की, वो तमाम की तमाम सहूलतें आपको बहम पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने पत्थर पर, पेट पर पत्थर बांध लिए हैं। जी, आपने कहा कि पाकिस्तान ने जो चीज़ अपने लिए हलाल नहीं की वो आपके लिए हलाल कर दी, पेट पर पत्थर बांध कर 3 रुपये यूनिट कर दी। 3 रुपये यूनिट पे चौधरी साहब पता नहीं कितनी मरोड़ें उठ रही हैं। वाह चौधरी साहब वाह। बात वही है कि नौकरी आपकी पक्की है, बल्कि पक्की नहीं, इस दफ़ा आप फिर से बिला मुकाबला जीत जाएंगे। पेट पर पत्थर बांधने पर बात करें तो बात फिर भी दूर तक जाती है। लेकिन चलें मुख्तसर सा बताता हूँ कि घर मेरा, खेत मेरा, हल मेरा, उस पे चलने वाले बैल मेरे, पानी मेरा, मज़दूर मेरा, मेहनत मेरी, कुर्बानी मेरी। और गला बांटते वक्त वडेरा डंडा लेकर आए और ताकत के ज़ोर पर 10% दे जाए और ये कहे कि मेरा एहसान है, मैंने 10% आपको दिया, और उस वडेरे का नौकर ये कहे आकर कि साहब जी ने पेट पे पत्थर बांधकर आपको 10% गल्ला दिया, ये बड़ा एहसान है उनका। समझ गए होंगे। चलो सब आगे चलते हैं। तरीके आजादी कश्मीर की बात है। कोई आवारा सोच ये ज़हन में लाने की जुर्रत भी ना करे कि तकसीम कश्मीर का कोई फार्मूला कभी ज़ेरे-कार हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर जुज की बुनियाद पर नहीं, कुल की बुनियाद पर कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक करेंगे। हमारे आबा अजदाद ने 19 जुलाई 1947 को कर लिया था, लेकिन अभी जो पाबंदे सलासल हैं, जो आज़ाद नहीं हैं, जब तक हम। हाँ, जहाँ आपने बात की तहरीक आज़ादी की बात, कोई शख्स तकसीम कश्मीर की बात सोच नहीं सकता, कर नहीं सकता।
तो चौधरी साहब तहरीक आज़ादी की बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे भी आपने बात की। तो चौधरी साहब ये बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में क्या लिखा है? क्या इसमें हक़ खुद इरादियत की बात नहीं लिखी हुई? क्या इसमें कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक आज़ादी राय की बात नहीं लिखी हुई? क्या कश्मीरियों को ये हक़ नहीं दिया गया कि वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करेंगे? आपने तो यहाँ गोल मोल बात की, ऐसे ही बस वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़ैसला होगा। क्या फ़ैसला होगा? क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान? क्या कहा अक़वाम मुत्तहिदा ने कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? नहीं, उसने कहा कश्मीर कश्मीरियों की मर्ज़ी से फ़ैसला करें। पता आपको भी है, लेकिन चलें, गोल मोल करना आपकी मजबूरी है। तकसीम की बात की चौधरी साहब, फिर हंसी आती है। 71 सालों से कश्मीर तकसीम ही तो है, फिर किस तकसीम की बात कर रहे हैं? इसी तकसीम को जोड़ने की तो हम बात कर रहे हैं। जंग तो आज़ादी की जो लड़ रहे हैं वो इसी की लड़ रहे हैं। चलें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन चौधरी साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे। चौधरी अनवारुल हक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, प्लीज़ रहम करें इस अवाम पर, खौफ खुदा करें। और दूसरी बात कि अपने बाजू के और अपने गले के बटन बांध दिया करें। ये आपके स्टाइल, आपका स्टाइल आपके मनसब के मुताबिक नहीं है। चौधरी साहब, गुस्ताखी माफ़। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।